नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल की क्लास में तो मैं बता रहा था आपको कि हमने कल की क्लास में लोकसभा के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में अध्ययन किया था? लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन, पहली चीज। गठन में हमने सदस्य संख्या पढ़ ली थी, निर्वाचन पढ़ लिया था, आरक्षण व्यवस्था पढ़ ली थी। क्यों? अब मैं आपको बता रहा था, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कार्यकाल। तो प्रेजेंट में हम ये देखेंगे कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है। विद्यार्थियों, वैसे तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। कितना निर्धारित है भाई? 5 वर्ष निर्धारित है वैसे तो, ठीक है। परंतु इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब इसको हम समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। समय से पहले भंग करने की अगर हम बात करें, एक तो जैसे कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया होने पर स्वतः ही भंग हो जाती है। एक तो ये सिस्टम है कि जैसे ही 5 वर्ष पूरे हुए और लोकसभा भंग है। दूसरा इन 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। कहने का मतलब है, अगर 5 साल से पहले भंग करनी है तो सिफारिश तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, एक ये है। दूसरा, एक वाकया ऐसा भी आया था जो मैं आपको बता देता हूं। केवल एक बार हुआ था वो, जिसमें 5 वर्ष पूरे भी हो गए, 5 वर्ष पूरे भी हो गए और लोकसभा भंग भी नहीं हुई। लोकसभा भंग भी नहीं हुई। सर ऐसा कौन सा वाक्य था? 1976 में लोकसभा का 5 वर्ष प्लस 1 वर्ष बराबर 6 वर्ष। कितना बढ़ा दिया गया? एक
5 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। मतलब एक समय 1976 के समय, 1976 स्वतंत्र का जो समय था, इसमें ऐसा समय आया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 1 साल बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। मतलब 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष। इसके पहले और इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। केवल यही समय ऐसा था जिसमें लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। और इस समय भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और उनका नाम था इंदिरा गांधी। मतलब अक्सर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा कार्यकाल जब बढ़ाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कहने का मतलब 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था। प्रथम लोकसभा का गठन मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था भाई, मई 1952 में। वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा कार्यरत है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है, 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जो 2019 से 2024 तक होगी। इसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये तो है था आपका लोकसभा। अब हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान का अनुच्छेद 93, संविधान का अनुच्छेद 93 उल्लेख करता है कि लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। सुनो, एक बार समझते हैं। हमारा इस लोकसभा का लास्ट टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान का अनुच्छेद 93 क्या उल्लेख करता है कि लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब एक चीज आपको जानकारी बता दूं जो अपने आप में परंपरागत है।
पहली चीज तो यह है कि अध्यक्ष सदैव सत्ता पक्ष से होता है। अध्यक्ष सदैव कहां से होता है? सत्ता पक्ष से। उपाध्यक्ष सदैव विपक्ष से होता है। दो चीजें ध्यान रखना, अध्यक्ष सदैव सत्ता पक्ष से, उपाध्यक्ष सदैव विपक्ष से, मतलब जो सामने वाला पक्ष है वहां से होता है। दूसरी चीज, वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, और राजस्थान से ओम बिरला, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा। मतलब वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। अब इन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष को भारत में ब्रिटिश क्राउन के समान, जो महारानी है उसके समान शक्तियां दी गई हैं। नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही सदन की अध्यक्षता की जाती है। पहली चीज, लोकसभा अध्यक्ष ही सदन, मतलब लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है, वही अध्यक्ष होता है उसका जब भी। हालांकि याद रखना, लोकसभा को आहूत और अवसान, मतलब लोकसभा की बैठकों को बुलाना और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये बुला नहीं सकता, बल्कि अध्यक्षता ये करेगा। तथा सदन में शांति व व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही सदन की अध्यक्षता की जाती है और सदन में शांति व व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष बहस, वाद विवाद व अनेक कार्यवाहियों का समय निर्धारित करता है। समझो, लोकसभा अध्यक्ष ही बहस, वाद विवाद व अनेक कार्यवाही, जो भी कार्यवाही होगी उसका समय निर्धारित करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है तथा अनेक परवर, मतलब सिलेक्टेड
प्रवर समितियां, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं सिलेक्टेड कमेटी, ITE। ठीक है, प्रवर समितियों के अध्यक्ष तय करता है। समझो, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही सदन की अध्यक्षता की जाती है तथा सदन में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन में बहस होती है तो उनका समय निर्धारित करना पड़ता है। ऐसे तो दिन भर बहस चलती रहेगी, जनता के काम या जनहित के काम होंगे नहीं। वाद विवाद, किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद करना है, कोई विधेयक बन रहा है उसमें वाद विवाद करना है, ये भी समय, अनेक कार्यवाही जो भी है वो भी निर्धारित की जाती है, तय होती है। लोकसभा अध्यक्ष अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। जितनी भी समितियां लगभग उनका अध्यक्ष होता था। अनेक प्रवर समिति, सिलेक्टेड कमेटियां, ठीक है, उनका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। हालांकि वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, लेकिन फिर भी तय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है कि यह वित्त विधेयक है या नहीं। देखो विद्यार्थियों, वित्त विधेयक की क्या प्रक्रिया है? वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से पेश होता है। मतलब अन्य विधेयक तो ऐसे हैं जो पहले सदन में चलते हैं, फिर बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेते हैं। वित्त विधेयक पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेता है, ठीक है, लेकिन ये स्वीकृति लेकर के कहा जाता है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट लोकसभा में जाता है। अदर कोई भी विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा की सीमा में जा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में चले जाएं चाहे लोकसभा में चले जाएं। लेकिन वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जो पहले कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जैसे ये जाता है तब तक ये तय नहीं होता है कि वित्त विधेयक है या नहीं है। राष्ट्रपति भेज सकता है, लेकिन इसको परिभाषित करने का काम, अनुच्छेद 110 में वर्णित है। और वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि यह वित्त विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष अगर ये तय नहीं करता है कि साहब वित्त विधेयक नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष तय करता है एक चीज, ठीक है, और इसी के साथ ये सदन में पेश हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष मध्यस्थ कड़ी का कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष किसका काम करता है? मध्यस्थता का या फिर कड़ी का। सर कैसे? यह सदन मतलब लोकसभा, ठीक है, सदन, लोकसभा व राष्ट्रपति के मध्य समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
सुनो, कहने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है कि ये विधि विधेयक है या नहीं है। ठीक है, अगला है लोकसभा अध्यक्ष मध्यस्थ मतलब बिचौलिया, कड़ी, एक कड़ी है का कार्य करता है। यह सदन, लोकसभा व राष्ट्रपति के मध्य समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब सदन की सूचनाएं किस तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति के आदेश कहां तक पहुंचाता है, लोकसभा तक। ये काम, ये जिम्मा किसको दे रखा है, लोकसभा अध्यक्ष को दे रखा है। लोकसभा अध्यक्ष ही ये कार्य करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं, जैसे हमने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां देख ली, अब हम उपाध्यक्ष के बारे में और देखेंगे। विद्यार्थियों, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए, तभी मैंने आपको बताया था कि सदैव एक परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष है तो उपाध्यक्ष सदैव विपक्ष है। मतलब ऐसे एक परंपरा रही है भारत में। जैसे मान लो मैं आपको 15वीं लोकसभा का बता रहा हूं, एक बार करिया मुंडा थे, ठीक है। 16वीं लोकसभा की बात करें जो पिछली थी, इसमें पीजे कुरियन थे, पीजे कुरियन, ठीक है। वर्तमान में अभी तक काफी समय गुजर गया, लगभग साल भर होने को है, ठीक है, लेकिन अभी तक उपाध्यक्ष तय नहीं किया गया है। कहने का मतलब अभी वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष पद तैयार नहीं किया गया, ठीक है। जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। इसी लोकसभा में एक शब्द निकल करके आता है बार बार, प्रोटेम स्पीकर। अक्सर जब भी चुनाव होते हैं और नई लोकसभा गठन होता है तो यह शब्द बार बार निकल करके आता है। कई बच्चे क्वेश्चन करते भी हैं कि सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो प्रोटेम स्पीकर को आप अस्थाई अध्यक्ष क्या कह सकते हैं, अस्थाई अध्यक्ष कह सकते हैं। सर अस्थाई कैसे, मतलब लोकसभा जैसे 543 सदस्य निर्वाचित होकर आ गई आगे, तो अब इनमें से राष्ट्रपति सभी को शपथ दिलाता नहीं है। हालांकि शपथ का काम राष्ट्रपति, जैसे शपथ की बात करें हम तो राष्ट्रपति एक, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति है, नामित व्यक्ति यही होता है प्रोटेम स्पीकर। मतलब अस्थायी अध्यक्ष होता है जब तक, ये तब तक रहता है पद पर जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं कर लिया जाता। तो विद्यार्थी इसमें क्या है, अध्यक्ष लोकसभा का होता है। लोकसभा मतलब संपूर्ण जो सदस्य हैं उनका अध्यक्ष होता है ये, ना कि एक दल का। सदन में बहुत से दल होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी या फिर अकाली दल, जो जितने भी दल आते हैं उन सभी दलों का अध्यक्ष होता है। तो ये तो है नहीं कि भाई मन मर्जी से बना लिया गया।
सभी की सर्वसम्मति, या तो सर्वसम्मति से तय किया जाता है। ये कैसे तय किया जाता है? सर्वसम्मति से तय किया जाता है। जैसे मान लो सबने सहमति दे दी कि हाँ साहब उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। एक मतदान, निर्वाचन, मतलब जैसे इनके सदन में चुनाव होते हैं और चुनाव में बहुमत मिलेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, सदन में मतलब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला करके, और जैसे ही इसके चुनाव होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति से हो गया तो ठीक है, नहीं मतदान करवा लिया जाता है, और मतदान में जो बहुमत मिलता है, सभी सदस्य, सभी दलों के जो सदस्य हैं लोकसभा की, यही आशा करते हैं कि ये पक्षपात ना करके संपूर्ण सदन को साथ लेकर चलेंगे, सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा और ये पक्षपात नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। शपथ के समय जब सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, शपथ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही सर्वसम्मति से या मतदान द्वारा लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, उसी के साथ प्रोटेम स्पीकर को पद छोड़ना होता है और उसकी जगह स्थायी रूप से आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही है। नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। जय हिंद।